झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार समाप्त होते ही बीजेपी के साथ बड़ा खेला हो गया है। बीजेपी, जिसे चुनाव जीतने का सबसे बड़ा हथियार मान रही थी, वो अब बीजेपी के खिलाफ ही चलता दिखाई दे रहा है। झारखंड में इस बार बीजेपी की तरफ से सबसे ज्यादा कोशिश धार्मिक ध्रुवीकरण की गई। मुसलमानों के नाम पर आदिवासियों को डराने की कोशिश की गई, लेकिन बीजेपी की यह कोशिश कामयाब नहीं हो रही है, क्योंकि आदिवासियों के बीच घुसपैठ अभी तक कोई मुद्दा नहीं बन पाया, बल्कि मैया सम्मान योजना यहां महिलाओं के सिर चढ़कर बोल रही है। इस बीच चंपाई सोरेन के सुर भी बदले बदले दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद कहा जा रहा है कि चुनाव नतीजों के बाद बीजेपी के साथ बड़ा खेल होने वाला है। चंपाई सोरेन बीजेपी के साथ बड़ा खेला कर सकते हैं, और आज हम चंपाई सोरेन को लेकर चल रही इन्हीं चर्चाओं पर करेंगे बात। तो शुरू करते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं आराधना। झारखंड में दूसरे चरण की 38 सीटों पर चुनाव प्रचार समाप्त हो गया है। 20 नवंबर को वोटिंग होनी है, और वोटिंग से पहले चंपाई सोरेन ने बड़ा खेला करने का इशारा दे दिया है। दरअसल बीजेपी की तरफ से झारखंड में पीएम मोदी के एक हैं तो सेफ है और योगी आदित्यनाथ का ऐलान बटेंगे तो कटेंगे को मुद्दा भुनाने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी को इस बात का एहसास है कि राज्य में मुसलमानों का वोट इंडिया गठबंधन की तरफ जा रहा है। आदिवासी, जो झारखंड में 27 से 28% के करीब है, वो भी जेएमएम के पक्ष में एकजुट दिखाई दे रहे हैं, जबकि बीजेपी के खिलाफ उनके अंदर नाराजगी दिखाई दे रही है। इसके पीछे कई वजहें बताई जा रही है, और इसका नमूना देखने मिला लोकसभा चुनाव में, जब आदिवासी बाहुल क्षेत्र की 5 आरक्षित सीटें बीजेपी हार गई। यानी लोकसभा चुनाव की 5 सीटें जो आरक्षित थी, 5 की 5 इंडिया गठबंधन के कोटे में गई। और आदिवासियों की यह नाराजगी विधानसभा चुनाव में भी हावी हो सकती है। और ऐसे में एक है तो सेफ है और बटेंगे तो कटेंगे के सहारे बीजेपी धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश में जुटी हुई थी, लेकिन यह मुद्दा अब बीजेपी पर ही बैकफायर करता दिखाई दे रहा है। इस बीच बीजेपी के स्टार प्रचारक और झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन से भी मोदी और योगी के नारे को लेकर सवाल किया गया। चंपाई सोरेन से सवाल किया गया कि पीएम मोदी एक है तो सेफ है की बात कह रहे हैं, योगी आदित्यनाथ बटेंगे तो कटेंगे का नारा लगा रहे हैं। बीजेपी के दूसरे नेता वोट जिहाद बनाम धर्म युद्ध की बात कह रहे हैं। ऐसे में वो क्या मानते हैं? क्या ये मुद्दे बीजेपी के काम आएंगे? लेकिन चंपाई ने इस सवाल का जवाब देने से ही मना कर दिया है, और ये संकेत दे दिया कि वो इस तरह के नारों का समर्थन नहीं करते हैं। यानी चंपाई सोरेन आज भी जेएमएम और कांग्रेस की सेक्युलर राजनीति की दिशा में ही काम कर रहे हैं। बीजेपी की विचारधारा उनकी विचारधारा से अलग है। चंपाई सोरेन ने बीजेपी के धार्मिक नारों से खुद को अलग कर लिया है। उन्होंने कहा है कि झारखंड चुनाव में रोटी बेटी माटी का मुद्दा है। रोटी बेटी माटी की पुकार झारखंड को बचाने की है, और इसी मुद्दे पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। उनके इस बयान ने बीजेपी की चिंता को बढ़ा दिया है, क्योंकि जहां बीजेपी धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश कर रही है, आदिवासियों को भुनाने की कोशिश कर रही है, वहां चंपाई सोरेन उसके ही मुद्दों से किनारा करते दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि चंपाई सोरेन 40 साल तक झारखंड मुक्ति मोर्चा में रहे। चुनाव से ठीक पहले उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। हेमंत सोरेन को जब ईडी ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, तो उन्होंने चंपाई सोरेन को अपनी कुर्सी सौंप दी थी। लेकिन हेमंत के जेल से छूटने के बाद जेएमएम के विधायकों के दबाव में चंपाई को इस्तीफा देना पड़ा था, और चंपाई ने इसे अपना अपमान मान लिया और बीजेपी में शामिल हो गए। लेकिन विधानसभा चुनाव में जिस तरह से बीजेपी ने चंपाई को उनकी ही सीट पर सीमित कर दिया, उससे चंपाई के अंदर नाराजगी भी दिखाई दी, क्योंकि चंपाई को उम्मीद थी कि टिकट वितरण में उनकी सुनी जाएगी। लेकिन चंपाई और उनके बेटे को छोड़ दिया जाए तो बीजेपी ने चंपाई के किसी भी समर्थक को टिकट नहीं दिया, जिसके बाद चंपाई की नाराजगी की खबरें भी सामने आने लगी थी। लेकिन चुनाव के बीच में अब चंपाई के लिए पाला बदलना भी आसान नहीं था। ऐसे में कहा जा रहा है कि चंपाई चुनाव के नतीजों का इंतजार कर रहे हैं, और चुनाव के नतीजों के बाद वो कोई बड़ा खेला कर सकते हैं, कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, जो बीजेपी के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। चंपाई सोरेन झारखंड में कोल्हान रीजन की सरायकेला सीट से बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी ने चंपाई सोरेन के बेटे बाबूलाल को घाटशिला सीट से टिकट दिया है। यह सीट भी कोल्हान रीजन में ही आती है। यानी चंपाई सोरेन और उनके बेटे दोनों ही कोल्हान रीजन में सीमित रह गए। चंपाई जब जेएमएम में थे तो कोल्हान रीजन की सभी 14 सीटों पर टिकट वितरण में उनकी राय सबसे महत्वपूर्ण होती थी। हेमंत सोरेन ने कोल्हान की कमान चंपाई को सौंप दी थी, सीएम की कुर्सी तक दे दी थी। लेकिन चंपाई पाला बदल गए तो हेमंत ने सबसे ज्यादा जोर भी कोल्हान पर लगाया। खासतौर पर हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन की सबसे ज्यादा सभाएं कोल्हान में ही रखी गई, जिसमें लोगों की जबरदस्त भीड़ भी दिखाई दी।
कल्पना सोरेन के समर्थन में उनकी रैलियों में एक भारी जनसैलाब उमड़ा। कोल्हान रीजन की सभी सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग हो चुकी है और वोटिंग के बाद जो रुझान सामने आ रहे हैं उनमें साफ संकेत मिल रहे हैं कि बीजेपी के लिए चुनाव परिणाम 2019 के जैसे ही रह सकते हैं। 2019 में कोल्हान की 14 सीटों में से बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिल पाई थी और कहा जा रहा है कि इस बार भी अगर नतीजे बीजेपी के पक्ष में भी आते हैं तो भी उसे 1 या 2 ही सीट मिल पाएगी, क्योंकि आदिवासी रीजन में हेमंत सोरेन के पक्ष में जबरदस्त माहौल दिखाई दे रहा है, जबकि बीजेपी के खिलाफ माहौल दिखाई दे रहा है। खुद चंपाई के बारे में कहा जा रहा है कि अगर वो जीतने में कामयाब होते हैं तो जीत का अंतर 1000 वोट से भी कम का होगा, नहीं तो उनकी सीट पर जेएमएम उम्मीदवार गणेश महली की स्थिति मजबूत बताई जा रही है। गणेश महली पहले सरायकेला सीट पर बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन बाद में जब चंपाई बीजेपी में आ गए और बीजेपी ने उन्हें सरायकेला से टिकट दे दिया तो गणेश महली बीजेपी छोड़ जेएमएम में चले गए और उन्होंने चंपाई को मुश्किल में फंसा दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात, चंपाई ने पूरे चुनाव कैंपेन में हेमंत सोरेन और उनके परिवार को लेकर कोई भी तीखा बयान नहीं दिया है। हेमंत सोरेन की तरफ से भले ही अंतिम समय पर चंपाई पर तंज कसे गए हों, लेकिन चंपाई शांत दिखाई दे रहे हैं और पहले दौर की वोटिंग के बाद हेमंत के तेवर भी चंपाई को लेकर नरम पड़ते दिख रहे हैं। ऐसे में बीजेपी की चिंता बढ़ती दिखाई दे रही है। चंपाई और हेमंत सोरेन के बीच कोई डील हुई है, इस पर तो अभी तक कुछ भी साफ नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह से चंपाई ने अब बीजेपी के धार्मिक मुद्दों से दूरी बनाना शुरू कर दिया है, उससे एक बात साफ हो गई है कि उन्हें बीजेपी की जीत से ज्यादा अपनी छवि बचाने की चिंता दिख रही है, जो संकेत दे रही है कि चंपाई कोई बड़ा फैसला लेने की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल चंपाई को इस बात का एहसास हो चुका है कि जेएमएम में रहकर वो सीएम बन सकते हैं, लेकिन बीजेपी ना तो उन्हें सीएम बनाएगी और ना ही पार्टी में रहकर वो लंबी पारी खेल सकते हैं। दूसरे दलों से जो भी नेता बीजेपी में आए हैं, अगर उन्हें देखा जाए तो मुश्किल से 4-5 नेता ही बीजेपी में ऊंचाई पर पहुंच पाए हैं, नहीं तो बीजेपी ने एक चुनाव में उनका इस्तेमाल किया और उसके बाद उन्हें किनारे लगा दिया। चंपाई को लेकर तो यहां तक कहा जा रहा है कि बीजेपी ने इसी चुनाव में उन्हें किनारे लगा दिया है। समर्थकों को टिकट नहीं दिए, चुनाव प्रचार में चंपाई का इस्तेमाल बेहद कम किया गया, उन सीटों पर ही चंपाई से प्रचार कराया गया जो जेएमएम का गढ़ है, जहां बीजेपी की जीत बेहद मुश्किल है। और चंपाई भी अब बीजेपी की रणनीति को समझने लगे हैं और इसलिए वो भी जेएमएम को लेकर नरम रुख दिखा रहे हैं। चुनाव प्रचार में जरूर वो बीजेपी की जीत का दावा करते हैं, लेकिन बीजेपी के मुद्दों से वो दूरी बनाकर चल रहे हैं। आज इस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए डीबी लाइव के साथ। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।